पुराना है। अगर आपने शतरंज खेलते हैं आप और शतरंज खेलना जानते हैं तो शतरंज में होते हैं प्यादे आगे आगे, उसके पीछे होते हैं घोड़े, ऊंट, हाथी, वजीर और राजा। अब बेचारे जो प्यादे होते हैं वो एक एक घर आगे चलते हैं, सामने वाले से युद्ध करते हैं। उनके पास वापस आने का कोई चारा नहीं है। वो सीधे लड़ेंगे, या तो मरेंगे या मार डालेंगे, मार डालने के बाद फिर मरेंगे। और कभी गलती से प्यादा सामने वाले के घर में, राज्य में पहुंच गया तो वहां भी प्यादे को अपनी जान ही देना पड़ती है और वो बन जाता है वजीर। तो प्यादा जो है वो मरने के लिए पैदा होता है। वो घोड़े की तरह ढाई घर वापस नहीं आ सकता, वो ऊंट की तरह टेढ़ा चलते हुए वापस नहीं आ सकता, वो हाथी की तरह मदमस्त चाल चलता हुआ वापस नहीं आ सकता, वो वजीर की तरह किसी भी घर के टेढ़े में सीधे में वो कहीं पर नहीं आ सकता। उसको सीधे चलना है, मरना है, मारना है, मरना है, जीतना है, फिर भी मरना है। तो प्यादा तब तक सेफ रहता है जब तक उसको शह रहती है, कभी ऊंट की, कभी दूसरे प्यादे की, कभी घोड़े की, कभी हाथी की, कभी वजीर की। तो जब तक प्यादा सेफ है, जब तक ये शह है, जब तक इनके संरक्षण में प्यादा है तब तक प्यादा सेफ है। जहां पे इन लोगों ने घोड़े, हाथी, ऊंट, वजीर, इन्होंने अपना संरक्षण हटा लिया, प्यादा मरना तय है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है कि मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस को होमगार्ड में डाल दिया गया, पनिशमेंट ट्रांसफ़र मानते हैं इसको। एक लेटर लीक हुआ जिन्होंने होम मिनिस्टर पर एक बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। होम मिनिस्टर हमारे अनिल साहब, जिस पर उन्होंने ये कहा, अनिल देशमुख साहब, 100 करोड़ रुपए की उगाही का उनको टारगेट दिया गया था वाजे को, और ये हुआ वो हुआ। तो वाजे भी गए, परमवीर सिंह जो है, कि आपकी छत्र छाया में ऐसा हो रहा था, आपको पता ही नहीं था, और इसलिए आप जाइए होमगार्ड में जाइए, पनिशमेंट ट्रांसफ़र लीजिए। तो परमवीर पनिशमेंट ट्रांसफ़र में वहाँ चले गए। लेकिन एक बात बताइए कि प्यादा जो है वो प्यादा है, ऊंट है वो ऊंट है। सबसे पहले जो शतरंज में कभी कभी प्यादा कुर्बान तो होता ही होता है, ऊंट को भी कुर्बान करना पड़ता है, कभी घोड़े को कुर्बान करना पड़ता है, कभी हाथी को कुर्बान करना पड़ता है। किसकी सेफ्टी के लिए? कभी राजा की सेफ्टी के लिए, कभी वजीर की सेफ्टी के लिए। तो ये दोनों हमेशा खेल में बचे रहते हैं। तो मैं इसको कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो से नहीं जोड़ रहा हूं, बस सिर्फ आपको शतरंज का खेल समझा रहा था। तो शतरंज का खेल आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कोई एक सरकारी कर्मचारी वो इतना बड़ा डिसीजन खुद ही ले लेगा कि भाई इतनी बड़ी घटना कर देना है, विस्फोटक की गाड़ी आ जाएगी, सब हो जाएगा, वो भी सरकारी वाहन भी चले जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल तो है। ये तो इतनी चर्चा होने के बाद, मीडिया डिबेट्स होने के बाद, तेजबाजी होने के बाद परमवीर सिंह चुप रहे, खामोश रहे। और अभी अभी उन्होंने अपना वो कहा कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, वो लेटर उन्होंने सीएम को भेजा है। अब उस पर साइन नहीं करके भेजा, वो क्यों नहीं करके भेजा वो जाने। लेकिन अब जब ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने ये लेटर भेजा है, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल, जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये डिनायल दिया जा रहा था। और कहीं ना कहीं सुप्रीमो या संजय राउत साहब जो शिवसेना के स्पोक्सपर्सन है,
उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, लेकिन अगर आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये आरोप लगाया, वो भी सीधे होम मिनिस्टर पर, वे उनके ऊपर ये निश्चित तौर पर एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि भाई ये आरोप इसलिए लगाए कि ट्रांसफर हो गया, उसके बाद वो बोल रहे पहले क्यों नहीं बोले जब ये सब चल रहा था। एक सरकारी ऑफिसर जिसकी नौकरी चल रही हो, वो अपना मुंह कैसे कब खोल सकता है? जब वो बिल्कुल मरने पे आएगा वो खोलेगा, अदरवाइज वो चुपचाप नौकरी करेगा बेचारा, क्योंकि उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। उनको बस दो रोटी और अपना मेहनताना जो वेतन मिलता है उसी पे अपना गुजारा करने वाले लोग हैं। ये ऐसा मैं मानता हूँ आइडियली पर तनख्वाह मिलती है इसलिए साहब की नौकरी बजाते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी बजाते हैं। इनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन, पावर इनको नहीं चाहिए। लेकिन जब नौकरी पे बात आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आदमी मुंह तो खोलेगा, दर्द होगा तो वो बोलेगा। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं पवार साहब की कि भाई अभी तक क्यों नहीं बोला। कोई सिंघम तो नहीं है, सिंघम फिल्मों में होते हैं, लेकिन इस सिस्टम में जो पुलिस काम करती है वो बेचारे नौकरी ही करते हैं, इंसान है। तो उस समय वो नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन अब खुल के अगर वो ये बोल रहे हैं तो वाकई सरकार को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अब इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा, जैसा कि पवार साहब ने भी कहा, संजय राउत साहब ने भी कहा, वो तो आने वाला समय बताएगा। प्यादा बेचारा आखिरी घर पहुंच गया था, वो कुर्बान हो गया है। और अब देखते हैं, राजनीतिक भूचाल तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में है। इसका नतीजा क्या निकलता है, कैसे संभाला जाता है, डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, ये आने वाले समय में आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए ये शतरंज का खेल किस तरह से चलता है।